जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चेंग मेंग की पिछली बार ताजपोशी सही से नहीं हुई थी, इसीलिए वो सभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ गई थी, जो कि ऑफ कोर्स वो भी एक जासूस होती है। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में लिंग और चेंग मेंग एक कमरे में होते हैं। इसके साथ ही वो दोनों किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चेंग मेंग लिंगर की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस बार जब मेरी ताजपोशी होगी तो जरूर इस बार भी कुछ गड़बड़ होगी, पिछली बार जैसी हुई थी, इसीलिए मुझे संभल के रहना होगा। इसके साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कान व्यू के बारे में। ये वही लड़की थी जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में आई हुई थी। तभी लिंगर चेंग मेंग से कहते कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि आपका ताजपोशी का समय हो चुका है। ये सुनने के साथ ही वो भी नोट करता है। दूसरी ओर सेक्ट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग चेंग मेंग का इंतजार कर रहे थे। तभी जाओ में कहती है कि सेक्ट मास्टर को काफी देर लग रही है, पता नहीं सेक्ट मास्टर को आने में और कितना देर लगेगा। ये कहते हुए एल्डर कैंग यूई की तरफ देख रही थी। ये देखने के बाद वो कहती है कि हम बस इंतजार कर सकते हैं, आखिर सेक्ट मास्टर कब आएंगे। इन दोनों की बातों को सुनने के साथ ही हम एट हेल्डर को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है कि जब तक हैंग जुआन ना आ जाए तब तक मैं चाहता हूँ कि चेंग मेंग भी ना आए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर कितना बड़ा मसला होगा। और मैं चाहता हूँ कि हैंग जुआन चेंग मेंग को उसके सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटा दे। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से चेंग मेंग पे आ गया, जो कि लिंगर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि तुमने पहले ही काफी देर लगा दी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो लोग सेक्ट के अंदर आ चुके थे। इसके साथ ही वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी होता है, जो कि कुछ रूल्स पढ़कर चेंग मेंग को बता रहा था कि उसे इसका पालन करना होगा। अब उसकी ऐसी बकवास बातें सुनने के साथ ही चेंग मेंग उससे कहता है कि प्लीज इसे एस्केप कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे इन सभी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और आगे की चीजें पढ़ने लगता है, लेकिन चेंग मेंग इसे भी स्किप कर देता है, जिस पर से अब सिर्फ आखिरी चीज बची हुई थी, ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड। इसे चेंग मेंग को देने के साथ ही चेंग मेंग यहाँ का नया सेक्ट लीडर बन जाएगा पूरी तरह से। लेकिन इससे पहले ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड चेंग मेंग ले पाता, उससे पहले वहाँ पर कोई आ चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैंग जुआन था, जो कि आने के साथ ही चेंग मेंग से कहता है कि तुम मेरे सेक्ट लीडर की पोजीशन से जल्दी उठो, क्योंकि ये पोजीशन मेरी है। दूसरी तरफ हम चेंग मेंग को देखते हैं, जो कि उसे पहचानता नहीं था। इसके साथ ही वो कहता है कि आखिर ये बेवकूफ व्यक्ति कौन है, जल्दी से इसे लात मारकर हमारे सेक्ट से बाहर निकालो। चेंग मेंग के इन वर्ड को सुनने के साथ ही हैंग जुआन को तो काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो मेरी इंसल्ट करने की। तभी ये टाइलर उसके पास आने के साथ ही उसे समझाते हैं कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने ही चेंग मेंग को हमारे सेक्ट का लीडर बनाया है, इसलिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर जाओ में भी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर तुम इस सेक्ट के मास्टर बनने के योग्य होते तो तुम्हारे मास्टर तुम्हें ऐसा जरूर करते, परंतु उन्होंने तुम्हें सेक्ट मास्टर नहीं बनाया। इसके साथ ही उन्होंने चेंग मेंग को बनाया है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए और हमारे सेक्ट मास्टर के सेरेमनी में किसी भी तरह से तकलीफ खड़ी नहीं करनी चाहिए। जब ये लोग ऐसी बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम चेंग मेंग को देखते हैं, जो कि उसके लेबर को पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। इधर हैंग जुआन इन दोनों की बातों को सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो चेंग मेंग से कहता है कि जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, नहीं तो मेरे मास्टर तुम जैसे लूजर को हमारा सेक्ट नहीं देते। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही चेंग मेंग को भी काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो सीट से उतरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सेक्ट मास्टर बनने की योग्य हो? तो आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? क्या तुम्हारे पास सीक्रेट ट्रेजर है जिसकी मदद से इस सेक्ट का सेक्ट मास्टर बना जा सकता है? क्या तुमने उसकी पावर को महसूस किया है? अब चेंग मेंग की बातों को सुनने के साथ ही हैंग जुआन कहता है, नहीं, मेरे पास वो सेक्ट मास्टर का टोकन नहीं है और ना ही मेरे पास वो सीक्रेट ट्रेजर है, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देता। जिस पर चेंग मेंग कहता है कि तुम्हारे पास सीक्रेट ट्रेजर नहीं है जिसकी मदद से इस सेक्ट का मास्टर बना जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो सीक्रेट ट्रेजर मेरे पास है। इसके साथ ही उसकी पावर को मैंने महसूस किया है। ये कहने के साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब चेंग मेंग के अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि वहाँ पर जितने खड़े लोग थे वो सभी पीछे धकेले जाते हैं। और फिर चेंग मेंग कहता है कि जबकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर तुम आखिर इस सेक्ट के मास्टर कैसे बन सकते हो, मुझे बताओ। अब उसके इतने सारे सवालों को सुनने के साथ ही हैंग जुआन घबरा चुका था। इसके साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास चेंग मेंग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसके साथ ही उसे चेंग मेंग की आंखों से काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी के समय चेंग मेंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर रखा होता है। तभी चेंग मेंग कहता है कि मेरी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड मुझे दो। उसके इतना कहती है, एल्डर कैंग यूई उसकी स्वॉर्ड को वापस उसे दे देती है। फिर चेंग मेंग अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मैं इस सेक्ट का नया मास्टर हूँ, इसके साथ ही किसी को भी एतराज है तो यहाँ पर आ सकता है। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही हैंग जुआन काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस सेक्ट का मास्टर नहीं बन सकता तो इस सेक्ट को भी मैं ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। इस सेक्ट के ऊपर जो कवच लगा हुआ है वो मैंने लगाया था, इसलिए मैं आज उस कवच को हटा रहा हूँ, यानी कि फॉर्मेशन को हटा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपनी खतरनाक एनर्जी को
रिलीज करता है, जिस वजह से हम देखते हैं एल्डर जंगमी उसके सामने आ चुकी थी। इसके साथ ही वो चैंगमिंग से कहता है कि मास्टर आप यहाँ से चले जाइए, हम तभी इसे संभाल लेंगे। पर उसकी ये बात सुनने के साथ ही चैंगमिंग आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ यहाँ पर कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और ना ही किसी और को कर सकता है। ये कहते हुए वो जाओमी को सरपास कर देता है। दूसरी ओर हम जाओमी को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के साथ ही और भी काफी खुश हो गई थी। इधर हैंग जुआन ने एक स्टोन को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो बताता है कि जैसे मैं इस स्टोन को तबाह करूंगा उसी समय ये फॉर्मेशन में ब्रेक हो जाएगी और इस सेक्ट फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते यहाँ पर कई सारे एनिमी आ जाएंगे जो कि आने के साथ ही इस सेक्ट पे हमला कर देंगे। ये कहते हुए उसे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि तभी उसकी स्टोन की पावर जा चुकी है, जिस वजह से वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरी स्टोन की पावर काम नहीं कर रही। ये कहते हुए बार बार कोशिश कर रहा था कि इस स्टोन को ब्रेक कर सके, परंतु उसके साथ कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसे लगता है कि चैंगमैन उससे कुछ किया है, जिस वजह से उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्वॉर्डमैन और वो ओल्ड मैन भी आ चुका था, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहता है कि हैंग जुआन आखिर तुम क्या कर रहे हो। अब उन दोनों को देखने के बाद तो हैंग जुआन काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि आप दोनों तो मेरे मास्टर की काफी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चैंगमैन को मार दीजिए। पर वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर करके चैंगमैन के सामने आ चुके थे। इसके साथ ही वो कहता है कि सेक्ट मास्टर बधाई हो कि सक्सेसफुली आपकी सेरेमनी पूरी हो गई है। ये देखने के बाद तो उसे फिर से एक बार और झटका लगता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये चैंगमैन है क्या, क्योंकि जब से ये आया है जब से मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तभी ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए चैंगमैन से कहता है कि आप फिक्र ना करें, क्योंकि जो स्टोन था मैंने उसकी पावर को हटा दिया है, इसलिए वो कितना भी चाहे तभी वो इस स्टोन को नहीं तोड़ पाएगा और ना ही ये फॉर्मेशन टूटेगी। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के साथ ही हैंग जुआन और भी हैरान हो चुका था। इसके साथ ही उसे समझ में आ चुका था कि इसी ओल्ड मैन ने उसकी कनेक्शन को ब्रेक कर दिया है, जिस वजह से अब वो फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए वो चैंगमैन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि चैंगमैन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें इस बार काफी हल्के में लिया है, परंतु तुम इसके लिए तैयार रहना, मैं अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। इसके साथ ही मैं पता लगाऊंगा आखिर तुम्हारी वीकनेस क्या है और उस कमजोरी के ऊपर अटैक करके मैं तुमसे अपना सेक्ट वापस लूंगा। उसकी इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।